देखिए अभी तक हम लोग सारे सवाल कर चुके हैं, बस 2 सवाल बाकी है, 26 और 27। इन दोनों सवालों को देख करके उसके बाद में तुरंत हम लोग इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। यहाँ पे 6.5 का 26वां सवाल दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ, मतलब पृष्ठ दिया गया है, यस दिया गया है, और महत्तम आयतन वाले, मतलब आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, जो आपका उद्देश्य फलन होगा, वो आयतन होगा किसका? शंकु का। लंब वृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण, आपको अर्धशीर्ष कोण के बारे में पिछले सवाल में जानकारी दी गई थी, यहाँ भी वही आ रहा है। और अर्धशीर्ष कोण आपको बताना है sin इनवर्स 1/3 होगा। तो सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारा मान लीजिए एक लंब वृत्तीय शंकु है, इसके आधार की त्रिज्या होगी, मान लेते हैं r है, इसकी अपनी एक हाइट होगी, मान लेते हैं h है, इसकी अपनी एक, चूंकि यहाँ पे पृष्ठ की बात किया है तो यल तिर्यक ऊंचाई भी जरूरी है, और इसका अर्धशीर्ष कोण भी मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अर्धशीर्ष कोण क्या है? थीटा है। जितना आपने माना वो आप लिख दीजिए। तो माना शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या स्मॉल r, ऊंचाई स्मॉल h, स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई स्मॉल यल, और फिर पृष्ठ की बात कर रहा है, पृष्ठ यस, आयतन भी आया है v है, इतना हम लोग मान लेते हैं। अब इतना जब हो गया तो अब बात आती है 2 सवाल। एक सवाल तो आपके मन में आएगा कि हमें किसका फलन बनाना है, तो v का बनाना है, और दूसरा सवाल आएगा कि पृष्ठ की बात कर रहा है, तो पृष्ठ जब अस्पष्ट ना हो तो हमेशा संपूर्ण पृष्ठ लेते हैं। जैसे यहाँ पे पृष्ठ दिया है, अब पृष्ठ आप जानते हैं तो होता है, एक TSA होता है और एक CSA होता है। तो TSA लिया जाएगा कि CSA लिया जाएगा? तो जब अस्पष्ट ना हो, खाली पृष्ठ लिख दे, तो आप हमेशा TSA लेंगे, टोटल सरफेस एरिया लेंगे, और टोटल सरफेस एरिया यस बराबर होगा इसका पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। याद है ना? या इसी को कहा जाता है पाई R ब्रैकेट में L प्लस R। तो ये आपका हो गया यस। अब हमें फंक्शन की बात करना है, तो फलन v है 1/3 पाई R स्क्वायर h। आपको पता है कि इसी पे हमारा सवाल चलेगा, है ना? यही हमारा फलन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, जिस पे हमको फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम जो भी करना है वो करेंगे। तो यहाँ पे v = 1/3 पाई R स्क्वायर h है। आप देखो जरा, अगर यहाँ से पूछा जाए h का बताओ, तो क्या h को हम L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलो भाई। ये आप देखिए एक तरह से समकोण त्रिभुज बनेगा, कर्ण का स्क्वायर L स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर R स्क्वायर, और फिर h की वैल्यू निकालनी है। तो h की जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। तो h की जगह पे अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं 1/3 पाई R स्क्वायर, और h की जगह पे लिख सकते हैं √L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अभी भी तो समस्या है। अभी समस्या ये है कि यहाँ पे हम किसी भी तरह से यल को हटाना चाहेंगे, और यल अगर नहीं हटा तो आपका ये फंक्शन सिंगल वेरिएबल नहीं बन पाएगा। तो यल हटाने के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से अगर आप देखो तो यल बराबर क्या होगा बेटा? यल बराबर होगा यस माइनस पाई R स्क्वायर। ध्यान देना, यस है, पाई R स्क्वायर इधर भेज दिया, यल बराबर, तो पाई R कहाँ जाएगा? नीचे आ जाएगा, पाई R से भाग। अब यहाँ पे हमने पक्षांतर करके L निकाल लिया, यहाँ रख दो। तो v बराबर हो जाएगा 1/3 पाई R स्क्वायर √ और L की जगह पे आएगा यस माइनस पाई R स्क्वायर अपान पाई R का होल स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। ठीक है? अब समस्या ये है, आपके दिमाग में आ रहा हो कि यहाँ पे फंक्शन v और यहाँ पे देखो रूट आ गया। अब आप देखिए अवकलन के बारे में आप मूलभूत बात जानते हैं कि जब भी अवकलन किया जाता है तो वो किसी वेरिएबल के सापेक्ष परिवर्तन की दर बताता है। अब परिवर्तन की दर जो है वो अगर उस वेरिएबल के सापेक्ष किसी भी फलन का परिवर्तन का दर बता रहे हैं आप, तो उसके वर्ग का भी तो परिवर्तन दर होगा और वही होगा। इसका मतलब समझिए, जैसे अगर v में जो स्थिति है अगर हम इसका वर्ग कर दें तो फलन हमारा इधर क्या हो जाएगा? v स्क्वायर हो जाएगा। और इधर अगर आप देखें तो 1/9 पाई स्क्वायर R पावर 4 और यहाँ पे रूट
खत्म, तो रूट खत्म हो जाएगा तो एक ब्रैकेट बना के लिखेंगे यस माइनस पाई आर स्क्वायर और बटे में पाई आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। रूट गायब हो गया। अब आप देखिए फंक्शन तो वी स्क्वायर बन गया, तो वी स्क्वायर हो चाहे वी हो, वेरिएबल आपका वही है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे वी स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं, ये आपके पास छूट होता है, वी स्क्वायर को हम कुछ भी लिख सकते हैं, हम वाई ले रहे हैं। अब ये फंक्शन हमारा बन गया वाई बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4, और यहाँ पे देखो यस माइनस पाई आर स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा यस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, होल स्क्वायर अंदर आ, और यहाँ पे है आर स्क्वायर। जरा ध्यान देंगे, इसे सरल करना पड़ेगा, तो फंक्शन हमारा वाई में बन गया है, तो ये हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर आर पावर 4, और ये यहाँ तिर्य गुणा कर दीजिए तो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये देखो यस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका यहाँ तिर्य गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर आर पावर, बोलो बेटा। अब यहाँ देखो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर पावर 4 काटेंगे तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1/9 आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में जरा ध्यान देना, ये हो जाएगा यस माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो पाई स्क्वायर आर पावर 4 है, इसको हम चाहें तो पाई आर स्क्वायर का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रहा है, तो यहाँ देखना y बराबर हो जाएगा 1/9 आर स्क्वायर, और ब्रैकेट में एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी कर दो, तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी लोगे तो हो जाएगा यस माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो यस माइनस पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और ये आप ब्रैकेट को बंद कर दीजिए। यहाँ आप देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर खत्म हो गया, तो y बराबर आ जाएगा 1/9 आर स्क्वायर, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यस अकेला बच रहा है, यस अकेला बच रहा है, तो आप यहाँ पे यस को आप चाहें तो, और यस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे y इक्वल टू 1/9 आर स्क्वायर, और यहाँ पे यस बच रहा है, और यहाँ पे क्या बच रहा है s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इस फंक्शन को थोड़ा सा और सरल कर लीजिए, तो इसको अंदर ले जाइए, तो y बराबर यस अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा यस स्क्वायर, क्या हो जाएगा यस स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1/9 यस स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसको फिर यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 1/9 आर स्क्वायर, और देखो ये यस भी जा रहा है तो यस, और 2 पाई और आर स्क्वायर है ना, और आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम इसको आर पावर 4 कर सकते हैं। तो देख लो y बराबर हो गया, y बराबर आप चाहें तो ऐसे लिखिए, और थोड़ा सा और सही कर लीजिए, 1 मिनट रुक जाओ। y बराबर देखो आर स्क्वायर अंदर ले जाओ, इस यस को बाहर कर दो, तो 1/9 यस हो गया, और आर स्क्वायर अंदर ले जाओगे तो जाएगा यस आर स्क्वायर, और माइनस में यहाँ आर स्क्वायर यहाँ भी ले जाओगे तो 2 पाई आर पावर 4, ये तो होगा, और ये हो गया ब्रैकेट बंद। एक बार देख लो हमने क्या किया, आर स्क्वायर अंदर ले गए, तो आर स्क्वायर अंदर ले गए तो आर स्क्वायर एस आर स्क्वायर यहाँ ले गए तो 2 पाई आर पावर 4 हो गया, और यहाँ पे ये यस दोनों में गुणा ही है, तो यस को हमने बाहर कर लिया। अब देखो हमें पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 के बराबर। तो पहले तो इसका अवकलन करो, किसके सापेक्ष होगा, r के सापेक्ष, यहाँ पे dy/dr बराबर, ध्यान देना 1/9 यस कांस्टेंट है, बाहर हो गया, बोलो भाई 1/9 यस कांस्टेंट है, बाहर हो गया। एस आर स्क्वायर को क्या लिखेंगे 2r, आर स्क्वायर का क्या होगा 2r, और यस तो रहेगा ही, और यहाँ पे आप करेंगे तो r पावर 4 का क्या होगा 4r क्यूब, बोलो 4r क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा 4r क्यूब, और इनटू में 2 पाई, 2 पाई तो कांस्टेंट है ना, वो बाहर हो गया। अब यहाँ से आप देखेंगे तो dy/dr बराबर हो जाएगा 1/9 यस, और यहाँ पे 2r यस माइनस में 4 दूना 8 पाई r क्यूब,
ये हमारा हो गया फंक्शन, एक बार इसका अवकलन हो गया। तो ध्यान से फिर से सवाल देखिए। हमने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा, एक शंकु बनाया, जो जो इसमें वेरिएबल थे उसको मान लिया। मानने के बाद में हमने पृष्ठ को देखा, तो यहाँ खाली पृष्ठ लिखा है, और जब स्पष्ट ना हो तो हम TSA लेते हैं। तो TSA का फार्मूला हमने नोट कर दिया। उसके बाद में V इक्वल टू, ये फार्मूला है, फार्मूले में H हमारे लिए प्रॉब्लम था, H को हमने रिप्लेस कर दिया, लेकिन अब L मिल गया। L को रिप्लेस करने के लिए हमने इक्वेशन को उठाया और L को हमने चेंज कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि जो सवाल है वो सवाल रूट में जा रहा था, तो रूट को हटाने के लिए हमने वर्ग कर दिया, फंक्शन का वर्ग तैयार हो गया। अब फंक्शन के वर्ग को ही हमने एक वेरिएबल मान लिया y। अब ये पूरा फलन y में चल रहा है, y पे आते आते यहाँ पर एक बार अवकलन हो चुका है। अब हमारे पास कितना काम बाकी है? 2 काम। एक काम ये बाकी है dy/dr को 0 के बराबर लेकर के r की वैल्यू निकालना। उसके बाद में उसी r की वैल्यू पे हमको ये चेक करना है कि v हमारा मैक्सिमा होगा। अगर v मैक्सिमा हो गया तो फिर आगे का काम, आगे का रास्ता हमारा खुलेगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब इसके आगे देखते हैं। अब इसके आगे देखिए क्या करना है, dy/dr को 0 मानना है। यहाँ पे लिखेंगे कि माना dy/dr इक्वल टू 0। अब dy/dr कितना है? 1/9s और 2rs माइनस 8πr³। इतना दिया है, बराबर 0 ले लो। s/9 कांस्टेंट है, खत्म। यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा? देखो r है ना, यहाँ भी r है, तो r कॉमन ले लो। तो r कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 2s, और यहाँ पे r नहीं 2r कॉमन ले लो, 2 यहाँ भी है तो 2r कॉमन ले लिया। तो 2r कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा यस, यहाँ पे क्या बचेगा? 4 बचेगा, पाई बचेगा, r² बचेगा, और बराबर में अब ये r इक्वल टू 0, यहाँ से तो r इक्वल टू 0, जो कि क्या हो जाएगा? अमान्य, क्योंकि त्रिज्या अगर आप 0 कर देंगे तो आयतन जो भी TSA FSA सब 0 हो जाएगा, तो इसलिए उसको हम अमान्य कर देते हैं। दूसरा वाला पार्ट s माइनस 4πr² बराबर 0। हमें क्या चाहिए? r किसी तरह से मिल जाए तो देखेंगे, यहाँ पे इधर भेज दो, तो 4πr² बराबर यस, r² बराबर s/4π, s/4π। तो यहाँ से r इक्वल टू आ गया √s/4π। ये हमारे r की वैल्यू हुई। अब इस r पे हमको सेकंड डेरिवेटिव चेक करना है, और सेकंड डेरिवेटिव चूंकि यहाँ पे महत्तम आयतन की बात कर रहा है तो वहां पे v निगेटिव आना चाहिए। तो ध्यान देंगे d2v/dr² निकालेंगे। d2v, v की जगह क्या है? y, ये फंक्शन है। एक बार और अवकलन करना है, तो अवकलन जब आप करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा s/9 कांस्टेंट है, 2rs में आप जानते हैं r का एक बार अवकलन तो खत्म, तो क्या बचेगा? 2s। अब यहाँ देखो r³ है, r³ का क्या होगा? 3r², तो 3r 8 × 24, तो जाएगा 24πr² होगा। यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद में यहाँ हम लोगों को एक काम करना है, d2 पे हम इसको चेक करेंगे r की वैल्यू। तो हम ये मान लेते हैं, ध्यान देंगे, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें चाहे ना सॉल्व करें, हम ये देख लेते हैं d2y/dr² एट r इक्वल टू √s/4π इज लेस देन 0, मतलब निगेटिव आएगा। कैसे आएगा आप देख लेंगे। r की वैल्यू यहाँ रख लीजिए, मैं करके दिखा दे रहा हूँ, टेंशन नहीं। ये हो जाएगा s/9, ये हो जाएगा 2s 24πr²। तो देखो बेटा r² का मान कितना है? s/4π, यहाँ पे लिखेंगे s/4π, पाई से पाई कट गया, 4 से काटेंगे 4 × 6 24, तो ये s/9 हो गया, और 6s में से घटा दोगे 2s तो माइनस में 4s, और सॉल्व करेंगे तो -4s²/9। देखो निगेटिव आ गया, आया ना, तो निगेटिव आ गया लेस देन 0। अगर ये 0 निगेटिव आ गया है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसलिए r इक्वल टू √s/4π पर आयतन क्या होगा? उच्चतम होगा। लेकिन हमें ये प्रूव नहीं करना था, हमको ये प्रूव करना है कि जब आयतन उच्चतम होगा तब अर्धशीर्ष कोण जो थीटा माने थे वो थीटा की वैल्यू इतना आएगा। ठीक है, अब आप चित्र को मैं एक बार और दिखा रहा हूँ। चित्र में जो थीटा बना था वो यहाँ बना था, याद करो। ये क्या था? ये क्या था? ये क्या था? सवाल किस में जा रहा है? साइन में। साइन माने क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो अब ध्यान देंगे,
ध्यान दीजिएगा, एक बार हम लोग यल निकालना पड़ेगा। ध्यान देने पहले जरूरत है कि चूंकि ध्यान देंगे s इक्वल टू है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर यल, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर यल। अब हमको किसी तरह से यहाँ से देखिएगा यस की वैल्यू कितनी आएगी वो देखना है। तो यहाँ देखो यस की वैल्यू कितनी है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि s इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर तो रख दीजिए। तो यस की जगह पे आएगा 4 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर यल। एक तो पाई सब पक्ष में है, खत्म हो गया, 4 आर स्क्वायर है और यहाँ पे आर यल है। ध्यान देंगे तो 4 आर स्क्वायर और ये क्या है आर स्क्वायर, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3 आर स्क्वायर और 3 आर स्क्वायर बराबर कितना है आर यल, कितना है आर यल। अब आप देखो आर इधर ले आओ, एक मिनट, 3 आर स्क्वायर मैं इस तरह कर दे रहा हूँ, ध्यान देंगे, इसको इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको इधर कर दे रहा हूँ इधर, तो ये हमारा हो जाएगा और इसको इधर कर दे रहा हूँ। ध्यान देंगे तो हो जाएगा 3 आर स्क्वायर, मैं इंटू 1 लगा दिया, 3 आर स्क्वायर अपान आर यल इक्वल टू 1 बाई, अब देखो यहाँ 3 है, 3 यहाँ से हटाओगे तो क्या आ जाएगा 1/3, 1/3। अब देखो आर से स्क्वायर कट गया, कितना है आर बटे यल। अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब देखो जरा यहाँ पे आ गया आर अपान एल इक्वल टू 1/3। जरा ध्यान देना, आर अपान एल, आर इस थीटा के लिए आर क्या है लंब और एल क्या है कर्ण, तो आर अपान एल क्या हो गया लंब बटा कर्ण। तो थीटा के लिए लंब बटा कर्ण को क्या लिखा जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी 1/3, तो थीटा बराबर कितना साइन इनवर्स 1/3। और यही हमको प्रूव करना था, हमको ये प्रूव करना था कि अर्धशीर्ष कोण जो थीटा है वो साइन इनवर्स 1/3 होगा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 हो गया। वैल्यू नहीं निकालना था, प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से ही प्रूव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर है क्या कि वक्र एक्स स्क्वायर बराबर 2y। अगर आप याद करिए तो एक्स स्क्वायर बराबर 2y एक परवलय है ना। कह रहा पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु कौन सा होगा। जरा ध्यान देंगे, मान लीजिए आप इसका चित्र बनाइए तो एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि वक्र, ध्यान देंगे बेटा, ये एक्स है और ये क्या है वाई है। वक्र कैसे बनेगा, वक्र ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा। अब इस वक्र पर कोई ऐसा पॉइंट होगा जो 0,5, 0,5 कहाँ पड़ेगा 0,5 इस पे कहीं पड़ेगा, 0,5 इस पे कहीं पड़ेगा। अब इससे वो न्यूनतम दूरी पे होगा, कोई ऐसा पॉइंट होगा जो 0,5 से न्यूनतम दूरी पे होगा। अब वो कौन सा पॉइंट होगा, इन चारों में से आपको तलाशना है। ठीक है, तो वो कौन सा दूरी होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि भैया इस वक्र पर एक पॉइंट है x, y जो इससे न्यूनतम दूरी पे होगा, अपनी तरफ से मान ले रहे हैं। अब वो न्यूनतम दूरी पे x, y हमने मान लिया। अब इसी x और y का जब मान निकल जाएगा तो इसमें से कोई विकल्प जरूर होगा। हमें यही तलाश करना है कि x और y है क्या। ठीक, तो हम लोग मान लेते हैं कि माना वक्र पर चर बिंदु x, y है, जो बस इतना ही। तब मध्य की दूरी क्या होगी भाई, मध्य की दूरी, तो दूरी सूत्र आपको पता है ना, d बराबर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो d का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y2 कितना है y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से d का मान कितना आएगा x स्क्वायर और प्लस ये कितना हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। हमने क्या कर दिया a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दिया। अब देखो यहाँ पे फिर रूट वाला केस आ गया, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे,
वर्ग कर देंगे भाई, वर्ग कर देंगे, तो ये डी स्क्वायर हो गया और इधर रूट गायब, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 10y प्लस 25। यहां तक कोई दिक्कत? हमने क्या किया, वक्र का चित्र बनाया, वक्र पर एक पॉइंट एक्स वाई ले लिया और हमने मान लिया कि भैया यही दूरी है। अब वो एक्स और वाई क्या हो सकता है ये क्लियर नहीं है, क्या हो जाए, अब वही जो होगा वही न्यूनतम दूरी होगा। तो हमने दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दिया। अब हमारे पास यहाँ पे वर्ग कर दिया, अब डी स्क्वायर आ गया। डी स्क्वायर रिप्लेस कर सकते हैं, किसी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि भैया जो डी स्क्वायर है ना वो पी है, क्योंकि स्क्वायर में काम नहीं चलेगा, उसको हटा देते हैं। तो फिर वही जैसा p हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। ये बताओ एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिया है ना, तो यहाँ पे आपको पता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिया है, एक्स स्क्वायर का मान कितना दिया 2y, तो p बराबर हो जाएगा 2y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस में 25। सॉल्व करेंगे तो p बराबर कितना हो जाएगा भाई, वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब जरा थोड़ा सा और गौर करिए, यहाँ पे है वाई स्क्वायर, यहाँ पे 8y, यहाँ पे है 25। अब इसको बनाना है पूर्ण वर्ग या कुछ कामन वामन लेना है, तो बताइए जरा कि जब कामन या पूर्ण वर्ग की बात आ रही है तो है क्या, 25 है, गुणा करने पर 25, जोड़ने पर 8, कुछ केस समझ में नहीं आया। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग द्वारा एक आपने पढ़ा होगा कक्षा 10 में, तब पूर्ण वर्ग वाला कैसे बनता है भाई, बीपी बराबर पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, ये वाई स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2ab, जो b पे आता है उसका वर्ग कर देते हैं, फिर उसी को घटा देते हैं, फिर आलतू फालतू नोट कर देते हैं। पूर्ण वर्ग करके हमने 10 में बताया था, ये हो जाएगा p इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ ध्यान दो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 4 का, और इधर आप देखो 25 और ये 16 है, तो कितना बचेगा 9। अब आप हमसे एक सीधा सा एक छोटा बच्चा बता देगा कि p का मान सबसे कम कब होगा, तब p का मान सबसे कम तब होगा जब यहाँ पे ये 0 होगा। y माइनस 4 अगर 0 हो गया तो सबसे कम वैल्यू आएगी, तो p न्यूनतम तब होगा जब y माइनस 4 का होल स्क्वायर क्या हो, बाकी कुछ है, मैं y के वैल्यू कुछ रख देगा, तो चूंकि स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाए, दन 9 से जुड़ जाए वो, तो ज़्यादा हो जाए, तो 0 जब आई तब न्यूनतम हुई, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर है, तो y माइनस 4 0 होना चाहिए। अब होल स्क्वायर हटाओगे तो y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर, इसका मतलब यह है न्यूनतम होने के लिए y 4 होना चाहिए, तो y 4 होना चाहिए। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि ए वाला विकल्प सही है। तो अगर तुक्का मारना हो तब तो ठीक है, लेकिन हमको तुक्का नहीं मारना, हमको एग्जैक्ट लाना है, तो y 4 आ गया, तो x निकालो। तो ध्यान देंगे बेटा, चूंकि x स्क्वायर बराबर है 2y, तो x स्क्वायर कितना है 2 गुणे 4, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 8। बोलो भाई, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, x स्क्वायर बराबर कितना 8, तो x बराबर प्लस माइनस करडीम 8, तो प्लस माइनस करडीम 8 को लिख सकते हैं 4 दूना हाई 4 करडीस बाहर आई जाए, तो प्लस माइनस 2 करडीम 2, ये x की वैल्यू होगी। इसका मतलब कि यहाँ पे 2 बिंदु होंगे जो इससे न्यूनतम दूरी होंगे, कहाँ है 2 बिंदु होंगे भाई। अगर किसी ने कहा है यह न्यूनतम है तो एक पॉइंट एरियो हुई जो न्यूनतम हुई, 2 पॉइंट होंगे, तो 2 पॉइंट कौन कौन से है भाई, एक बार में प्लस ले लो, तो 2 करडीम 2 कामा y, y कितना है 4, और एक होगा माइनस 2 करडीम 2 4। 2 बिंदु ऐसे होंगे जो इससे न्यूनतम दूरी पे होंगे, लेकिन हमारे पास दोनों बिंदु नहीं ज्ञात करना था, केवल एक बिंदु ज्ञात करना था, तो कौन सा बिंदु हो जाएगा 2 करडी में 2 कामा 4, तो विकल्प कौन सा सही होगा ए। तो आंसर आ गया, पॉइंट है 2 करडी में 2 कामा 4। समझ में आया? बोलो, पहले न्यूनतम दूरी लेंगे, न्यूनतम दूरी के बाद जो जो इसमें शर्त दिया गया है उसको फॉलो करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए।